क्योंकि गाने का मन कर रहा है, लेकिन शब्द केजरीवाल जी के, यानी मैं नहीं उड़ रहा, अरविंद केजरीवाल जी उड़ रहे हैं। या यूं समझो बंदरू कि उड़ता पंजाब नहीं, पंजाब की जीत के नशे में उड़ती दिल्ली है। हाउस द जोश एक सर, हाउस द जोश एक सर हाई है। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। केजरीवाल काम आता है आपके? 2 दिन से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही छाए हुए हैं। छाए क्या हुए हैं? छाने के बाद माशाल्लाह बरस भी रहे हैं। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री 1008 केजरीवाल जी ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या चैलेंजेस नहीं दिए। चुनाव लड़ने के चैलेंज से लेके 26 इंच का सीना साबित करने का चैलेंज। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी से डर के भाग गई। क्या कायर हो यार। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ बीजेपी वालों, मान जाएंगे तुम। हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। कहते हो 56 इंच का सीना है, नहीं तो मान लो 56 इंच का सीना नहीं है। क्या इलेक्शन फाइट चैलेंज दिया है, एकदम आइस बकेट चैलेंज की तरह। पर अब कौन सा इलेक्शन आ रहा है पुच्चू? वो मैं आगे बताऊं, पहले ये सुनो कि इस चैलेंज के तुरंत बाद केजरीवाल ने बीजेपी वालों को क्या क्या कमाल का ऑफर दे दिया। बोले तो खुला ऑफर। खुला ऑफर? वो क्या है बांगड़ू? आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर पेश किया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। आपने गौर किया आपने? आम आदमी पार्टी में शामिल होने के ऑफर पे बीजेपी के विधायक कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं यार, बड़ा मजा आ रहा है। फिर से दिखाओ जरा। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। देखा कैसे हंस रहे हैं, दांत निकाल निकाल के। इनकी हंसी देखकर मुझे वो फिल्म याद आ गई, हंसी तो फंसी। यानी केजरीवाल जी समझ रहे हैं कि बीजेपी वाले हंस रहे हैं, इसका मतलब वो फंस रहे हैं। और फंसाने के लिए वो क्या क्या लालच दे रहे हैं, ये भी सुनाइए। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी? आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? आपकी बिजली का इंतजाम करा? केजरीवाल काम आता है आपके? आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। आपने फिर गौर किया, केजरीवाल जी ने 20 सेकंड में कितनी बार मैंने और केजरीवाल शब्द का प्रयोग किया? नहीं किया तो फिर से कीजिए। केजरीवाल काम आता है आपके? आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। 20 सेकंड में 5 बार केजरीवाल जी ने 20 सेकंड में 5 बार खुद के लिए मैंने केजरीवाल का प्रयोग किया। केजरीवाल काम आता है आपके? केजरीवाल काम आता है आपके? पंजाब चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल जी को खुद पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि अब वो जल्दी से जल्दी और भी चुनाव जीतना चाहते हैं। कौन सा चुनाव शेखू? अरे दिल्ली नगर निगम का चुनाव, यानी एमसीडी का चुनाव। ये जो आप इतनी देर से केजरीवाल जी के चैलेंज और ऑफर्स सुन रहे हैं, उसकी वजह एमसीडी का चुनाव ही है। चुनाव टाल दो, चुनाव टल जाएंगे।
ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने, नौटंकी कर रखी है इन्होंने। दरअसल केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार हारने के डर से अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनावों को टालना चाह रही है। वो ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब बंदरू तुम पूछ ही रहे हो तो तुम्हें विस्तार में समझा देता हूं और आप लोग भी सुन लीजिए। दरअसल बीते 9 मार्च को शाम 5 बजे राज्य चुनाव आयोग की दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें चुनाव की तारीख वगैरह का ऐलान होना था। लेकिन उससे ठीक जैसा फिल्मों में होता है 1 घंटा पहले ही यानी 4 बजे उसे केंद्र सरकार का लेटर मिलता है कि हम तीनों नगर निगमों को यानी उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव के ऐलान को फिलहाल टाल दिया जाए। लेटर मिलते ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी और चुनाव की तारीखों का ऐलान भी टाल दिया। बस इसी से केजरीवाल जी भड़क गए। विधानसभा में कैसे भड़के ये तो आपने देख ही लिया, अब विधानसभा के बाहर का भड़कना भी देख लीजिए। दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। यानी केजरीवाल जी बीजेपी और केंद्र सरकार को चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, ओ रे भाजपा पा 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 पा, देखें जरा किसमें कितना है दम।